नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छी होगी और स्वस्थ होगी। दोस्तों, अब खुशियों का डमरू बजाने वाला है जी। डमरू वाले ने दे दिया बहुत बड़ा संकेत। इसके बारे में जानकर आपकी रातों का नींद भी उड़ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी और अद्भुत समय का शुरुआत होने वाला है। अब तुम्हारा किस्मत कोहराम मचा देगा। अब उल्टी गिनती भी शुरू कर दो, क्योंकि चल ठीक 5 बजे के बाद से आपके जीवन काल में खुशियों का डमरू बजाने वाला है। लेकिन आपको हम यह भी बता दें कि जहां पर आपको ग्रहों की सही दशा देखने को मिलता है, वही दोस्तों कुछ ग्रह यह समय ऐसे भी हैं जो आपको सावधान कर रही है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि यश में आप लोग कुछ ऐसी गलती मत कीजिएगा जिसकी डमरू वाले बाबा ही आपसे नाराज हो जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप लोगों के जीवन काल में आप जितना कुछ प्राप्त करना चाहती है वह चीज प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसका कारण भी यही होता है कि आप लोग कुछ ऐसी भी गलती करते हो जिससे कि आपकी कुलदेवी कुलदेवता भी नाराज हो जाती है। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया है। इस वीडियो को जो शुरू से अंत तक देख पाएगा उनको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में प्रवेश करेगा। यूँ कह सकते हैं कि खुशियों का तूफान आपकी जीवन काल में अब आने वाला है। जो लोग आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करती थी, आपको किसी लायक नहीं समझते थे और पिछले समय आपको सिर्फ अपमानित करते थे, वह लोग भी अब आपकी तरक्की को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर कहेंगे कि वह क्या नसीब है और क्या कामयाबी है। नसीब हो तो ऐसा हर कोई सिर्फ यही कल्पना करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब आपके जीवन काल में आप हुए हर चीज एक झटके में प्राप्त कर पाएंगे जो आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग यश में बहुत उदास है। पैसों को लेकर आपके जीवन में बहुत अधिक, यश में दिक्कत भी थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं। पैसों को लेकर परेशानी आपके जीवन काल में कभी कभार बीच बीच में आते रहता है। मुसीबत बहुत बड़ी बड़ी होती है, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर फिर भी आपके जीवन में पैसों की कमी के वजह से कोई भी सपना, कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अब बहुत बहुत बधाई हो। किस्मत आपकी ऊंची छलांग लगाने वाला है। किस्मत का रफ्तार कुछ ऐसा होगा, आपके हर सपना, हर कार्य पूरे होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दे, यह समय आपके लिए बिल्कुल ही साधारण से समय नहीं है, हीरे मोती से भी कीमती समय है। इसलिए इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। इस वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि वर्ष में आपको क्या कुछ अपने जीवन काल में बदलाव लाने के लिए करना चाहिए। ग्रहों की जिस प्रकार बदलता चला है, ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर आपके जीवन में यश में किस्मत आपका ऊंची छलांग लगाएगा। हर एक महत्वपूर्ण चीज इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा जरूर लगा दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा, आपके 1 रुपया का भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको इस चैनल के माध्यम से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय भी पता चलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में न केवल आपको यह चीज हम बताएंगे कि आपका किस्मत यश में कोहरा मचा रहा है तो क्या कुछ बदलाव होगा, बल्कि यह भी बताएंगे कि आखिर जीवन में क्यों इतना परेशानी है, क्यों आप पैसों को लेकर तंग रहते हैं और उन परेशानियों को किस प्रकार दूर करना है, इनका भी उपाय बताएंगे। आपके जीवन काल में जो पैसों की कमी है, जो तंगी है, उन चीजों को लेकर भी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें, यश में आपके जीवन काल में जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। हम यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और आपके जीवन में यश में जो कुछ होने वाला है
वह चीज भी अब अच्छा नहीं होने वाला है। यानी कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से आप लोग अपने पिछले समय को भी खराब कर चुके हैं और आने वाला समय भी आपका खराब हो जाएगा अगर आप इन गलतियों को भूल कर भी करती है। तो वह गलती कौन से हैं, इसके बारे में आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा। तो आपके जो गलती है वह यह है कि दोस्तों आप लोग यह समय चाहे कुछ भी हो जाए परंतु किसी का भी आप लोग नुकसान करना नहीं जानते हैं। आप लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं और यहाँ तक कि जो लोग आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तो आप उसे तुरंत ही मदद कर देते हैं। जबकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में दुखी है, परेशान में है, तकलीफ में है, तो उनके पीछे उनका पिछला पाप का कार्य होता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक पाप करता है उन्हीं के जीवन में दुख तकलीफ होता है। और आप कौन होते हैं? विधाता के लिखा हुआ बदलने के लिए विधि के विधान को बदलने वाले आप कौन होते हैं? आप सोचते हैं कि अरे यह तो हमारे पड़ोसी हैं, आज उनके ऊपर यह मुसीबत आया है तो चलो हम इसकी मदद करते हैं। तो ऐसा आप लोगों का सोचना सही है पर एक तरफ से गलत है। जी हाँ, और बाद में आपको यह भी देखने को मिलता है कि आप जीने का मदद करती है वही आपका नुकसान कर देते हैं, वही आपको अपमानित करती। जी हाँ, और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई भिखारी है, कोई पागल व्यक्ति है, तो उन लोगों का आप मदद कर सकते हैं। हालांकि वे लोग भी अपने जीवन काल में कोई ना कोई पाप के काम किए होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भिखारी होता है, पागल के रूप में व्यक्ति होता है, कई बार उनमें से कई देवी देवता भी होते हैं जो कि कुछ भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भी प्रकट होते हैं। आपको बता दें कि इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना जल्दी ही आपके जीवन काल में सुख आना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि किस्मत का साथ मिलन अभी तक आपको शुरू नहीं हुआ है। शुरू तभी होगा जब हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ यश में ध्यान में रखना है और क्या कुछ करना चाहिए। तो अब अगली बात का यह भी ध्यान रखना है कि दोस्तों आप लोग यश में लोगों का मदद करना जानते हैं। अब आपके सामने कोई अगर कुछ खाने पीने की वस्तु मांगता है तो आप उसे दे देते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। पर एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आप अपने घर से, अपने रसोई से नमक किसी को निकाल कर मत दीजिएगा। अगर कोई मांगता भी है तो भी मत दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, उनका पैसों से मदद कर दीजिएगा और उतना ही अगर जरूरी है तो आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि आप जो नमक उसे दे रहे हैं उनमें से आप थोड़ा सा नमक, वह चाहे 2 दाने हो या कुछ हो, आप निकल कर रख लीजिएगा। मतलब आप जब दे रहे हैं बाहर लाकर तो उसे समय निकलिएगा, जब घर से बाहर कर रहे हैं उसे समय आप नमक थोड़ा सा चुटकी भर निकाल कर फिर ले जाकर आप अपने घर में ही किधर भी रख दीजिएगा या फिर आप कुछ भी कीजिएगा, उनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सीधी तरीके से किसी को निकाल कर डायरेक्टली मत दीजिएगा। जब निकाल कर दे रहे हैं, जब आप द्वारा से बाहर जा रहे हैं तो द्वारा से बाहर जाकर उसे देकर फिर आपको उनमें से 2 दाने निकल कर रख लेना है। ऐसा करने से होता क्या है, चलिए यह जानते हैं। देखिए, नमक को अन्नपूर्णा देवी कहा जाता है और अगर यही आपके घर से बाहर चली जाए अन्नपूर्णा देवी तो आपके घर में दुख तकलीफ, पैसों की कमी, बहुत कुछ देखने को मिलता है। स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें भी देखने को मिलता है। तो आप लोग इस बात का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो अब से ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि किस्मत का किस प्रकार आपके साथ मिलने वाला है और किस प्रकार मिलना शुरू होगा। आपको बता दे कि इसमें हर किसी को किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है। आपके पिछले कुछ पुण्य के काम है, पुण्य के कम है, जो आपको यश में इतना बड़ा लाभ दिलाने वाला है। आपकी पुण्य कर्मों की वजह से ही आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। यह चीज हम आपको जरूर कहेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दोस्तों यह समय दोस्तों आपका समय बहुत खुशनुमा रहेगा। डमरू वाले के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में कई प्रकार के, कई तरह की खुशियां आने वाली है। कई तरह के बदलाव का इत्र के आपको सुख समृद्धि प्राप्त होने जा रहा है और यश में दिन की
शुरुआत से ही आपको कुछ बड़ी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर चिंताएं आपके मन में बढ़ सकते हैं। दिन का शुरुआत आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरे करने की सोच के साथ होगा। आपको बता दें कि यश में दिन की शुरुआत से ही आप लोग काफी व्यस्त रहेंगे। अपने कामों में ही आप लोग अधिकतर समय व्यतीत करेंगे, जिनसे आपके कार्यों में भी काफी ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। ध्यान रहे कि यश में आप अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देना कि उनको नजरअंदाज करें। आपको हम बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में फोन कॉल को भी आप नजरअंदाज न करें। फोन कॉल के माध्यम से कोई जरूरी सूचना, कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। कोई ऐसे कार्य जो आप बहुत दिनों से पूरा करना चाहते थे, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग यश में तालमेल बनाकर रखी तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ आप भी उनको बता पाएंगे, जिसकी उनके नजर में आपका काफी मान सम्मान भी होगा, काफी इज्जत भी होगा। आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में कहीं आप धार्मिक स्थल पर भी पहुंचने की तैयारी कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जाने की भी आप योजना बना सकते हैं, जहां आप जाकर काफी अपना बजट का ध्यान रखें, क्योंकि दिखावे के चक्कर में कोई खर्चा अपना ही करें अधिकतर तो बेहतर रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, यश में जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को नौकरी में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है। आप यश में अपने बॉस के साथ तालमेल बनाकर रखें तो आपके कार्यों में आपको सफलता मिल जाने पर आपकी बस का आपको शाबाशी भी मिलेगा और कोई उपहार या फिर आपका वेतन वृद्धि की अगर आप बातचीत उनसे करेंगे तो आपका प्रमोशन होने की भी संभावनाएं बन रहे हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को बताना चाहेंगे कि यश में आप लोगों को व्यापार बिजनेस में बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आप अपने व्यापार को बिजनेस को बढ़ा कर सकती हैं। आप अपना कुछ करियर को लेकर भी योजनाएं बनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होगी। शेयर मार्केट या फिर कहीं अगर आप पैसे लगते हैं तो वह जगह से आपको अच्छे धन लाभ की भी प्राप्ति हो सकता है। लेकिन यश में आप लोग जल्दबाजी में आकर या फिर बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी यूं ही पैसे अपना मत लगाइएगा, नहीं तो फिर उनमें होगा यह कि आप पैसे तो लगा देंगे, बाद में पता चला कि आपका थोड़ा बहुत नुकसान भी हो चुका है। हालांकि यश में आपको इस चीज को पहले समझ लेना चाहिए कि किस जगह कैसे नुकसान हो सकता है, तो आपके लिए और अधिक लाभ प्राप्त करने वाला समय बन सकता है। किस्मत का साथ मिल रहा है तो नुकसान की अधिक संभावनाएं नहीं बनेंगे, बल्कि लाभ ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रहों की कब चल बदल जाए यह कोई कह नहीं सकता है। आपकी एक चूक, आपकी एक गलती, आपकी ग्रहों की दशा तुरंत ही बदल सकता है, तुरंत ही आपको इधर से उधर भी मोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके उपरांत जो लोग पढ़ाई करते हैं उन लोगों को यश में बताना चाहेंगे कि अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी नौकरी प्राप्ति के भी बहुत ज्यादा संभावना बन रहा है। यश में आप लोग कुछ अपनी तैयारी को मजबूत रखेंगे तो आपकी यह सपना बहुत जल्द पूरे होंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी में कमजोरी है तो फिर समय लग सकता है। आपको बता दें कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को यश में राजनीति के माध्यम से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त है। आप लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। यह समय किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिलेगा, जिनसे मिलकर आप पुरानी यादों को भी ताजा कर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। वाणी की थोड़ा मधुरता बनाकर रख, नहीं तो आपकी कुछ रिश्ते भी इसमें बिगड़ सकती हैं। आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपको बताना चाहेंगे कि राजनीतिक गतिविधियां यश में आपके गति में आएंगे। आपके ऑनलाइन के साथ जुड़कर अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उन कार्यों में भी थोड़े बहुत आप जानकारी प्राप्त करेंगे, थोड़े अच्छे काम करेंगे और कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीजों को लेकर भी यश में आप योजनाएं बना सकती हैं। संतान के करियर को लेकर भी आप काफी सोच में रहेंगे और संतान के करियर को आखिर में आप लोग सेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई बड़ा कदम भी आप उठा सकती है। किसी नए कार्य की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं
योजना बना रहे हैं तो अपने परिवार वालों के साथ सबसे पहले मिलजुल कर बातचीत करें। उसके बाद ही अगर कोई कार्य आप शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। और इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय रहेगा आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा समय रहेगा। अगर हम आपकी स्वास्थ्य पर थोड़ा सा बातचीत करें तो आपकी स्वास्थ्य में बहुत बड़ी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। लंबे समय से अगर दिक्कत चल भी रहा है तो वह भी यश में दूर होंगे। हालांकि यश में छोटी छोटी समस्या जैसे कि सर्दी जुकाम, सर दर्द या फिर घुटना दर्द जैसे परेशानी आपको हो सकता है, पर इन्हें नजरअंदाज भी आपको नहीं करना चाहिए। यह हम आपको सलाह जरूर देंगे, बल्कि आप लोगों को यह भी कहेंगे कि आप लोग अपने खानपान पर ध्यान दें, क्योंकि जरा सा भी चूक आपके स्वास्थ्य को खराब करने के साथ साथ आपके परिवार वालों के स्वास्थ्य को भी थोड़ा बहुत खराब कर सकता है। इसलिए खानपान पर ध्यान जरूर दें। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आपका अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को आज अंत तक देखा।